हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड कैटेगरी वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जो इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये फंड लगातार अपनी एसेट एलोकेशन चेंज करता रहता है और इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती कि ये स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट करे। ये अपने जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी इक्विटी कैटेगरी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड ने कैसी रिटर्न दी है और इस फंड की क्या है डिटेल्स। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है और ये इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट कर रहा है और अभी 78 स्टॉक्स के अराउंड इसके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। और अगर डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अराउंड 38 डेट इंस्ट्रूमेंट भी इसके पास अवेलेबल है। और अगर अब हम इसमें लॉन्च की बात करते हैं तो ये जनवरी 2013 में फंड लॉन्च हुआ था और अभी ये 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा हैंडल कर रहा है फंड। और अगर हम बात करते हैं इसकी एलोकेशन पे तो इक्विटी में इसने अराउंड 81% अभी इन्वेस्ट किया हुआ है, वहीं डेट में 15% के अराउंड और कैश में इसके पास अभी 4% के आसपास पैसा है। और अगर हम इक्विटी में इसको फर्दर बाइफिकेशन देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 61%, वहीं मिड कैप कंपनीज में 10% और स्मॉल कैप कंपनीज में 8.5% के आसपास इसने पैसे लगाए हुए हैं। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आ जाती है कि इसने लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले। अब अगर हम इसमें बात करते हैं इस फंड की एक्सपेंस रेशो की, तो एक्सपेंस रेशो इस फंड की 1.12% है, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज के आसपास की ही है। और अगर हम देख लेते हैं इसका मिनिमम एसआईपी, तो 300 रुपये की मिनिमम एसआईपी से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको वन टाइम या लमसम पैसे डालने हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये इसमें डालने होंगे। अब अगर हम इसमें देख लेते हैं इस फंड का रिस्क, तो ये एक मॉडरेटली हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। तो अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। और अगर टैक्सेशन पे हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेजरली ये पैसा अपना इक्विटी में लगा रहा है, तो इसका जो टैक्सेशन है वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के हिसाब से ही लगता है। यानी कि अगर आप अपना डाला हुआ पैसा एक साल में निकाल लेते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर 15% टैक्स आपको देना होगा। और अगर आप एक साल से ज़्यादा इस फंड को रखते हैं अपने पास, तो अगर आपका 1 लाख तक प्रॉफिट होता है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 10% उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अब आइए देख लेते हैं इसमें इस फंड की एग्जिट लोड इस फंड में अगर आप 15% तक की अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं तो किसी भी टाइम आप निकाल सकते हैं, आपको कोई इसमें एग्जिट लोड नहीं देना है। वहीं अगर आप 15% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट अपनी एक साल के अंदर निकाल लेते हैं, ज़्यादा वाला अमाउंट जो है उस पर आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। अब आइए देख लेते हैं इस फंड ने किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया है। अब सेक्टर्स पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 26% के आसपास, वहीं एनर्जी सेक्टर में 19%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 6% और एफएमसीजी सेक्टर में 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो ये है वो टॉप 5 फंड जिसमें इसने अपना मेजरली पैसा लगाया है। तो इस फंड में आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर का छोटा सा ही हिस्सा है और हेल्थ केयर सेक्टर टॉप 5 में फीचर भी नहीं कर रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि इस फंड ने थोड़ी म्यूटेड सी रिटर्न दी है पिछले 3-4 सालों में। अब आइए देख लेते हैं कि इसने किन कंपनीज में अपना ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। अब कंपनीज पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 9% के आसपास, फिर आईसीआईसी बैंक में 6.5%, वहीं इन्फोसिस में 6%, एलएनटी में 5% के आसपास, वहीं पावर ग्रिड में भी 5% के आसपास, उसी तरह एनटीपीसी में 4.5%, आईटीसी और में भी 4.5% के आसपास, कोल इंडिया में 4%, पावर फाइनेंस में 3.5% और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में 2.5% के आसपास। तो दोस्तों अगर हम ये टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको देखने वाली बात यह है कि इसने मेजरली टॉप 10 कंपनीज में से 6-7 कंपनीज वो हैं जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, यानी कि सरकारी कंपनीज हैं। तो ये अपना मेजर पोर्टफोलियो सरकारी कंपनीज की तरफ रखा हुआ है इस फंड ने, इसलिए भी थोड़ा इसमें रिटर्न्स जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। अब आइए देख लेते हैं अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो आपको कैसा रिटर्न उस पर मिला हुआ है। अब अगर हम 10,000 रुपये पे बात करते हैं तो अगर आपने एक साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो आपने 10,000 रुपये 11,500 रुपये के आसपास हो गए हैं, यानी कि 11-12% रिटर्न के आसपास। वहीं 2 साल में ये पैसा आपका 12,000 रुपये हो गया होता
और 3 सालों में भी 12,000 के आसपास ही ये फंड पे रिटर्न दिख रही है, यानी कि 3 सालों में इस फंड ने कुछ खास रिटर्न यहाँ पे नहीं दी है। और 5 सालों में अगर हम बात करते हैं तो 10,000 रुपये 18,000 रुपये हो गए हैं। वहीं अगर आपने जनवरी 2013 में इसकी इंसेप्शन में ही पैसा लगा दिया होता तो वो 10,000 रुपये आपके 24,500 रुपये के आसपास दिख रहे हैं, यानी कि 2.5 गुना के आसपास की रिटर्न। अब आइए देख लेते हैं SIP इन्वेस्टर्स को इस फंड ने कैसा पैसा बना के दिया है। अगर अब हम SIP इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से SIP शुरू कराई होती तो 1 साल के अंदर आपकी 12,000 की लागत 15,000 रुपये हो गई है। वहीं 2 साल में 24,000 आपके 29,000 रुपये हो गए हैं। 3 साल में 36,000 44,000 के आसपास। वहीं 5 सालों में आपके 60,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको लगभग 80,000 रुपये के आसपास यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये इस फंड ने थोड़ी म्यूटेड रिटर्न दी है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनको डेट में भी एलोकेशन चाहिए, थोड़ी इक्विटी में भी चाहिए। मिक्स अगर आपको करना है, थोड़ा रिस्क अपना डाइवर्सिफाई करना है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज इस फंड पे दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।